में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 8 और 9 दिसंबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं और हमने उत्तराखंड की जीएसटी बढ़ाने के लिए काम शुरू किया है। इससे हमारे यहाँ उद्योग बढ़ेंगे और राज्य के युवाओं को इसका लाभ मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की प्रेरणा से ये काम हो रहा है। हरिद्वार में भी आज बड़ी संख्या में लोगों ने हरिद्वार देहरादून जो पहले से हमारे उद्योग स्थापित हैं उन्होंने भी अपने विस्तार साइन किए हैं। और 8 और 9 दिसंबर को जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, डेस्टिनेशन उत्तराखंड है, उसमें बड़ी संख्या में लोग अभी और आने वाले हैं। हम सभी का आकलन भी कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य की जो जीएसटीपी है वो बड़े, उसको लेकर हमने काम शुरू किया था। इसके पीछे हमारे उद्योग धंधे जहाँ बढ़ेंगे, हमारे राज्य के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हमारा पलायन कम होगा। उस दृष्टि से जो राज्य के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होंगे, हमने अपने उसको उनको प्राथमिकता देने का तय किया है और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये काम हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और मुख्य कार्यक्रम होते होते मुझे लगता है और भी बहुत सारे जो हमको एमओयू हमको प्रस्तावित हुए हैं उनका भी आकलन करके उनको भी धरातल पर उतारने के लिए काम करेंगे। और अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तरकाशी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा टनल का दौरा कर बचाव अभियान का जायजा लिया, जहां पर फंसे हुए श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान चल रहा है। इस दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सैयद अता हसनैन ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जमीन भेदने वाले रडार का उपयोग कर यह पता लगाया गया कि हमारे रास्ते में अगले 5 मीटर तक अब कोई बाधा नहीं है। बाधाओं को पता लगाने के लिए इसका उपयोग करना जारी रखेंगे। कि मॉकड्रिल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बचाव अभियान का निरीक्षण किया, जायजा लिया। और देखिए, पाइप्स वहां पर लाया गया है। ड्रिलिंग का काम कुछ देर के लिए रोका गया था, लेकिन अब ड्रिलिंग का काम एक बार फिर से कहा जा रहा है कि उसकी शुरुआत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर है और आप सब जानते हैं कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन किस प्रकार से हमारे अंदर जो मजदूर भाई हैं उनको भोजन सामग्री से लेकर अनेकों प्रकार की जो कठिनाइयां उनके सामने आ सकती हैं, उन सब के बारे में जानकारी देकर, उसके निदान को लेकर और सुरक्षित रूप से उनको बाहर निकाला जाए, रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, उस सारी जानकारियाँ प्रत्येक दिन लेते हैं। और पूरी एजेंसियां, भारत सरकार की हों, राज्य सरकार की हों, सब मिलजुल कर इस ऑपरेशन को चला रही हैं। जल्दी ही हमें उम्मीद है भगवान की कृपा से कि जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशन पूरा होगा। तो कल शाम 4 बजे से लेकर के अभी तक जो काम चला वो प्लेटफॉर्म स्ट्रेंथनिंग का किया गया, क्योंकि प्लेटफॉर्म हिल गया था कि जैसे पाइप आ गए, पाइप को जब वापस खींचा गया तो वो जो उसका हमारा 800 mm का पाइप है, 800 mm का पाइप भी डैमेज हो गया। वो आगे से उसका मुंह पतला हो गया, जो सर ने कहा था ना, नैरोइंग हो गया था, उसका नैरोइंग हो गया था। तो इसी वजह से उस पाइप को आज जो हमारी टीम है, जो आपने बताया कि जो उनकी ट्रेंचलेस की टीम है, जो एक्सपर्ट बाहर से भी आए और जो 2 लोग यहाँ के थे, उन सब ने मिलके उस पाइप का 1.5 मीटर 1.2 प्लस मीटर, मतलब 1.2 मीटर के आसपास का हिस्सा उनको काटना पड़ा। फिर से वो रुकावट आई, ऑगर मशीन को वापस पूरा लाना पड़ा, उसको डीकपलिंग हम कहते हैं, उसको डीकपल करना पड़ा। बंदों को हम अंदर भेजे, फिर से वही बड़ी बहादुरी से ये बंदे अंदर गए, जो मैंने बोला ट्रेंचलेस कंपनी के हैं। इनका नाम है प्रवीण और बलिंदर, जो पहली रात गए थे। दूसरी रात हमारे पास और ऐसे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आके पहुंच गए थे। हमने 23 के सवेरे और लोगों को बुला लिया था, क्या पता आगे और कोई बाधाएं आए। तो प्रवीण और बलविंदर के साथ हमारे साथ और भी इनके लड़के आए, उनका भी नाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा। करीब 8-9 लोगों की टीम है। ये लोग बड़ी बहादुरी से बिल्कुल फिर रात भर जाकर ये जो पाइप जो आप देखें, जो छत पे ऐसा रहता है और लंबा सा ऐसे होके
और मलबा के साथ कोलैप्स के बाद ये मशीन में ये सामने ऑगर इसलिए चल नहीं पाया, तो वो ऑगर के जो ब्लेड्स हैं, वो ऑगर के ब्लेड्स के चारों तरफ ऐसे मुड़ गया। ऑगर के ब्लेड्स भी हमारे डैमेज हुए और इसलिए हमें वापस ऑगर को वापस लाना पड़ा। ऑगर के ब्लेड्स को हमने रिपेयर किए हैं अभी। जो साफ सफाई करनी थी, ये बच्चे अंदर गए और इन्होंने क्लीन किया उधर का, साफ का कोई और गर्डर या कोई और इस तरह की मेटल ना हो, ये चेक किया और अब वो वापस उस ऑगर को फिट कर रहे हैं। इन द डेब्री और डेब्री कहां इस तरह के अड़पने अड़चन हैं, एंड प्रोग्रेस वाज देन सब्सिक्वेंटली मेड टू रिमूव दिस अगेन विद गैस कटर्स। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। उसके बाद जब ये ऑपरेशन दोबारा शुरू होने वाला था, इट वाज डिस्कवर्ड के जो पाइप 6-6 मीटर के पाइप जो लग रहे हैं, उनमें से जो आखिरी पाइप है उसके अंदर एक बेंड आ गया है और उस बेंड के वजह से शायद ऑगर नहीं जा पाएगा अंदर आसानी से, तो ऑगर को वापस बाहर निकालना पड़ा। उम्मीद है कि अभी पुशिंग हो रही है, पाइप्स की पुशिंग हो रही है, आगे जो पाइप्स को हटाया था उस पाइप्स की पुशिंग हो रही है, एंड वी होप दैट थोड़ी देर के बाद अगर ये सब ठीक रहा तो ऑगर का काम दोबारा शुरू हो जाएगा। जो अच्छी खबर है, 2 घंटे के बाद वेल्डिंग, उसकी जो पाइप्स के जो वेल्डिंग है वो कर रहे हैं और उसके बाद उसकी पुशिंग होगी और तब जाके इस ऑगर का इस्तेमाल होगा, तो थोड़ा वक्त लगेगा इसमें। हाँ, अपने भाई से बात की है। हाँ, क्या नाम है उनका? सुशील शर्मा। क्या बात हुई, कैसे हैं वो? नहीं, अच्छे बात की है। मैंने पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं है, बोले कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अभी नाश्ता वास्ता आ रहा है, ब्रश व्रश कर लिए है, अब नाश्ता करेंगे हम लोग। हाँ, मैंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप कोशिश हो रही है, आप लोग शाम तक या कल तक उम्मीद रखिए, आ सकते हैं। सब ठीक है, डॉक्टर सब बैठे हैं बात करने के लिए, वहीं पर सब बात भी किए। हाँ, सब दिए गए हैं ना, अंदर से इधर से सब गया, सब ब्रश गया, टूथपेस्ट गया, सब चीज गया, खाना वगैरह भी जा रहा है सब। वैसे बात हुई थी, अभी गए थे हम सुबह में 8 बजे करीब में गए थे हम वहाँ पे, तो अभी उनसे बात हुई थी कि अभी ठीक ठाक हैं सारे लोग। नाश्ता वगैरह जा रहा था उनके लिए, चने वने जा रहे थे और भी सारी चीजें थी, फ्रूट्स वगैरह, ये सारी चीज जा रहा था सर। बाकी सारे लोग जो अंदर है वो सारे लोग स्वस्थ है सर। और कैसी बात हुई आपसे? वायरलेस के जरिए बात हुई सर उन लोग। हाँ, उनको ये चीज पता है, क्योंकि दिन भर में पता नहीं कितने लोग जो भी परिजन है वो सारे लोग जाके बात कर रहे हैं। उनको पल पल का खबर उन्हें भी मिल रहा है बाहर से कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी हो रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो सारी चीजें उन्हें पता चल रही हैं। तो देखिए, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या अपडेट इस पूरे मामले पर सामने आ रही है? थोड़ी देर के लिए कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया था, लेकिन अब इस वक्त क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जो कोशिश जो थी ऑगर अंदर डालने की, वो सीधे तौर पर उस पर हिंड्रेंस आया था, और क्योंकि जो बड़ी बड़ी डिब्रीज जो थी उसकी वजह से मैं आपको बताऊं, जो लास्ट पाइप जो डाला गया था उसमें जो बेंड आया वो डिब्रीज के दबाव के कारण आया और उसकी वजह से वो क्षतिग्रस्त हुआ, तो वो आगे नहीं जा सकता था। पहले उस पाइप को हटाया गया, उस पाइप को निकाला गया और फिर सारे पाइप जो हैं वो उसको फिर वापस वो किया गया, तो उसकी वजह से समय लगा है और एक बार फिर जो है अब उसको जोड़ा जा रहा है और फिर से ड्रिलिंग की जा रही है। तो आज का दिन उम्मीद नहीं है, उम्मीद की जा रही थी कि शाम तक निकल आएंगे, लेकिन अब वो उम्मीद अब कल तक ही की है कि कल कुछ आगे बढ़ेगा। और जिस तरीके से काम हो रहा है, 45 मीटर के बाद 48 मीटर तक तो गया, लेकिन उसके बाद से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। लगातार 48 से 50 हो गया होगा, लेकिन उससे ज्यादा जो है, क्योंकि अंदर से बहुत ज्यादा जानकारी ब्रीफिंग के बाद से नहीं दी जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी बेहद लगभग 10 मीटर और अंदर जो है वो पाइप डालना है, लेकिन अभी तक क्या स्थिति हो पाएगी या फिर आने वाले कितने घंटे में निकल पाएंगे ये कहना मुश्किल है। उम्मीद की जा रही है कि अब जो कल जो है पूरी प्रोसेस के साथ जितनी परेशानियां थी उनको रेक्टिफाई करके अब कल जो है एक बार फिर प्रयास किया जाएगा। हालांकि देर रात तक जो है, देर रात से लेकर सुबह तक यानी 24 घंटे
जो है वहां पर काम हो रहा है, लेकिन जो परेशानियां बीच में बार बार आ रही हैं वो परेशानी लगातार क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि एक बार पहले वहां पर सरिये आ गए थे, पूरा का पूरा एक पिलर आ गया था, उसको काटा गया। उसके बाद जो दबाव डिब्रीज द्वारा, क्योंकि बड़ी बड़ी हार्ड रॉक है, मोटी मोटी हार्ड रॉक है, ऐसे में जब वो पाइप के ऊपर से जा रही है तो वो उसको दबा रही है और उस पर जो प्रेशर है वो बढ़ा रही है, उसकी वजह से जो है पाइप जो है पिचक गया है, तो वो आगे नहीं जा रहा था और उसको देखते हुए अब उसको हटाया गया है। जैसे भास्कर खुलवे जो प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव रहे हैं, जो सलाहकार रहे हैं, उन्होंने भी बताया कि कोशिश पूरी है, क्योंकि वो टूटे हुए पाइप से ऑगर आगे नहीं बढ़ सकता था, उसको हटाया गया और अभी जो है पाइप को फिर से अंदर डालने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए जल्द से जल्द कुछ अच्छा हो, जिससे ये तमाम मजदूरों को राहत मिले, लेकिन आज ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन ये कहा गया था कि अगले कहा जाए कि 5 मीटर तक का जो एरिया है पंकज, उसको देखा गया है जिस तरह से जो टेक्निक है उसके जरिए, और वहां पर किसी तरह का अवरोध जो है फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है, इसलिए ड्रिलिंग का काम आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उस पूरे मामले में ये कहा जा रहा था कि कुछ देर बाद ड्रिलिंग का काम शुरू किया जाएगा, उस कार्य में कितनी प्रगति फिलहाल दिखाई दे रही है? देखिए, ड्रिलिंग का काम तो अगर शुरू हो भी जाए, क्योंकि ऐसा कोई वो नहीं है, मशीन जो नहीं है जो डिब्रीज के आर पार दिखा दे कि इसमें आगे क्या परेशानियां हैं। 5 मीटर हो सकता है वो 5 मीटर बता रहे हो, उसके आगे कुछ और परेशानियां आ गई हैं, तो कहीं ना कहीं उससे लगातार बढ़ रही है, लगातार समय बढ़ रहा है और जो इंतजार है लोग 40 मजदूरों के बाहर निकलने का, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो फिर आप ये समझिए कि इस तरीके के जो हिंड्रेंस आ रहे हैं, वरना ये तो अगर ये बिल्कुल सपाट मिट्टी होती, बिल्कुल पीली मिट्टी होती या फिर केवल मिट्टी होती, तो उससे जो है एक झटके में शायद 2 से 3 दिनों में ये पार हो गई होती, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें बकायदा पिलर्स के वो हैं, सीमेंट के बड़े बड़े बोल्डर हैं और सरिये हैं, और इसके अलावा बताया जा रहा है कि कुछ मशीनें भी अंदर हैं। तो फिर ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से हिंड्रेंस आ रहा है, और अब उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। माना जा रहा है कि आज रात में कुछ ऐसा चमत्कार हो कि उससे आगे बात बने और कल सुबह तक जो है तमाम जो मजदूर हैं वो कल का सूरज देखें उगता हुआ। तो ये एक कोशिश तो होगी, लेकिन उम्मीद जो है वो अभी कम है। हो सकता है कल दिन तक इन तमाम लोगों को, क्योंकि मेरी कुछ अधिकारियों से भी बात हुई, उन्होंने बोला कि भले ही हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद जो है वो 25 तक ही बाहर निकलने की होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकाल